गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके जितने भी पार्ट हैं वो सारे पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आपका जो क्वेश्चन पार्ट है उसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में वो डिस्कस करेंगे। आज का सबसे अच्छा टॉपिक आप बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप क्लास 10 में भी डिस्कस कर चुके होंगे या पढ़े होंगे, है ना। जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन है उसके बारे में डिस्कस किए होंगे, उसके जो रूट है उसके बारे में जानते होंगे। उसी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आप 11 क्लास में किस प्रकार से, है ना, उसके और डीप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहले से ही पढ़े होंगे क्लास 10 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं किसको। अगर आपका कोई इक्वेशन जो आपका इस फॉर्म में दिया हुआ रहता है ना, देन हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ में कंडीशन भी होते हैं। कंडीशन क्या होते हैं कि ए जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए आपका जीरो हो जाता है तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये होता है। साथ में लोग यह भी देखें कि इसका रूट निकालने की बात करते हैं, है ना। तो रूट निकालने की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन का जो रूट है उसके निकालने के लिए एक फार्मूले के बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे, है ना, जानते पढ़े होंगे क्लास 10 में कि x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके रूट कितने निकाले जा सकते हैं, मैक्सिमम कितना निकल सकता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम रूट निकालने की बात होती है तो उसमें आपका दो रूट निकल के आता है ना। पहला आपका होता है -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और दूसरा जो रूट निकल के आता है वो आता है -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये दो रूट निकल के आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन में, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही रूट क्यों निकल के आते हैं, है ना, तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन का अगर उसके जो वेरिएबल्स हैं उसके वेरिएबल्स के पावर जितने होते हैं, है ना, उतना उसका रूट निकल के आता है। आप पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन जो बात करते हैं हम लोग ax प्लस बी इक्वल टू 0, आप देख सकते हैं कि इसके जो वेरिएबल्स हैं इसके कितने पावर है, आपका 1 है ना। देन कह सकते हैं इसका जो रूट निकल के आएगा वो हमेशा 1 निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं इसके जो पावर 2 होते हैं तो इसमें मैक्सिमम जो आप रूट निकाल सकते हैं वो आपका 2 रूट निकल के सामने आएगा। ठीक है, अब ये रूट निकल के आता है ना, इसको x, ये भी x है ना। आप इसको जो है आप अल्फा या बीटा मान सकते हैं, दोनों में से कोई। आप हो सकता है कि इसको आप अल्फा ले लें, है ना, इसको बीटा ले लें, या फिर इसको आप बीटा ले लें, या फिर इसको आप अल्फा ले लें। ये आप पर डिपेंड करता है कौन किसको अल्फा मानना है किसको बीटा मानना है ना। तो इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि आप पहला इक्वेशन है, इसके पहले रूट को आप अल्फा ले लिए और जो दूसरे रूट को आप बीटा ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम की बात करें, इसके सम कितने निकल के आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कभी कभी क्या है कि आपको जो क्वेश्चन में कि आपके पास रूट दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि इसका बताइए कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से क्या निकल के आएगा, है ना। इसलिए क्या होता है कि रूट के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर हम सम की बात करते हैं तो आप देखिए कि सम ऑफ रूट्स, अगर आपका पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, और उसके दो रूट्स हैं, है ना, उस रूट्स को सम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में जानते हैं। अब देख सकते हैं कि अल्फा है, अल्फा इक्वल टू कितना ले लिए हम लोग, -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो हम लिखेंगे यहाँ पे -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a प्लस, यहाँ फिर बीटा का जो रूट्स है उसको लिखेंगे तो बीटा जो है उससे कितना दिया हुआ उसका वैल्यू -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/2a कॉमन निकल जाएगा, यहाँ होगा -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b और यहाँ पे हो जाएगा माइनस
आपका हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपको निकल के आएगा माइनस 2b/2a। दैट मीन्स कितना हो जाएगा माइनस b/a। अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितना आएंगे माइनस b/a। ठीक है, आप ये आपको माइंड में रखना है कि जहाँ सम की बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सम की बात करते हैं, दैट मीन्स उसके रूट के जो सम होते हैं वो कितने निकल के आते हैं माइनस b/a। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, और उसके जो रूट दिए हुए हैं है ना, तो उस रूट के प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा, है ना। जब उसके प्रोडक्ट की बात करते हैं देखते हैं कि दो रूट को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना निकल के आता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है -b प्लस रूट अंडर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना होगा आपका 2a, और दूसरा बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो -b प्लस नहीं यहाँ माइनस ले लेंगे हम लोग और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय आपका 2a। ठीक है, अब इसको क्या किए हम लोग लिख लिए है ना। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नीचे वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे आपका 2a दिया हुआ है, यहाँ पे 2a दिया हुआ है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा तो 4a स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आपका -b प्लस रूट अंडर, अब यहाँ देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले रूट लिख लिए, दूसरा क्या हो जाएगा आपका -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका इतना लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, आप देखिए एक बार इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये पार्ट अगर x लेते हैं और ये पार्ट आपका y लेते हैं, उसी प्रकार से ये पार्ट अगर x लेते हैं और ये पार्ट y लेते हैं तो आपके पास यहाँ आएगा x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख सकते हैं कि 1/4a स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x किसको लिए -b को लिए तो -b का स्क्वायर है ना, फिर माइनस y किसको लिए रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। ठीक है, कितना लिए, अब ब्रैकेट हटाइए, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका -b का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो आपका b स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस, अब यहाँ रूट में इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, और इसके साथ ब्रैकेट भी हटाएंगे तो हो जाएगा आपका b स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac। ठीक है, यहाँ से b माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4ac/4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से एक a और यहाँ से एक a हट जाएगा। देन आपके पास क्या रिजल्ट आएगा इसका, इसके पास आपके पास आएगा आपका ऊपर हो गया c नीचे हो गया a, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि हम जब दो रूट्स को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू निकल के कितना आता है आपका c/a। ठीक है, कितना रिजल्ट निकल के आता है c/a। ठीक है, ये भी आपको माइंड में रखना है। हम लोग प्लस वाला जिक्र किए थे कि प्लस कितना निकल के आता है। ठीक है, तो -b/a आया हुआ था और आपका अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना निकल के आया था c/a। अगर इसके डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस दो रूट की डिफरेंस की बात करते हैं हम लोग, तो दो रूट के डिफरेंस में देखिए यहाँ पे आपका मोड लगा हुआ है। मोड लगने का मेन रीजन ये होता है कि हम लोग ये पता नहीं है कि अल्फा बड़ा है या बीटा। ठीक है, इसमें से जो भी वैल्यू आएगा है ना वो हमेशा पॉजिटिव दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग पता नहीं कौन सा वैल्यू बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए क्या किए इसका मोड लगा के
रखे हैं। अब बात करते हैं कि इसके जो डिफरेंस, रूट के जो डिफरेंस है उसको किस प्रकार से निकाला जाए। हम लोग यहाँ पर पहले से जानते हैं एक फार्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम लोग को पहले से क्या है पता है, ठीक है। अब इसको जब यहाँ पे इसको जब सॉल्व कीजिएगा देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ही आएगा, है ना। तो इस रूट में अगर देखते हैं यहाँ पे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, और a इक्वल टू हम लोग अल्फा लेते हैं और b इक्वल टू बीटा लेते हैं, देन हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। और अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि दो रूट का सम कितना होता है माइनस बी बाई ए होता है, और दो रूट का प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कितने होते हैं सी बाई ए होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ देखते हैं ए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा का कितना वैल्यू होगा तो सी बाई ए निकल के आएगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, और यहाँ हो जाएगा 4c बाय ए, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आगे तो देख सकते हैं दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। या नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर था इतना इक्वल टू में कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4ac, ठीक है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए होंगे डी इक्वल टू कितना होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग पहले भी इसके बारे में जानते होंगे, ये क्या कहलाता है आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इतना इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं डी बाय ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका मॉड में आ जाएगा और इधर आ जाएगा तो इधर हाफ हो जाएगा तो हाफ हो गया और ये आपका डी स्क्वायर डी बाय ए स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि रूट अंडर डी बाय ए होगा क्योंकि जब इसको रूट से हटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका ए आएगा और ए भी क्या होगा आपका ए भी आपका मोड में निकल के आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर हम दो रूट के डिफरेंस की बात करते हैं, है ना, तो आपका मॉड में कितना होता है रूट अंडर डी बाय ए, वहाँ जहाँ डी क्या डिनोट करता है आपका डिस्क्रिमिनेंट डिनोट करता है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं या डेल्टा से डिनोट करते हैं जिसका वैल्यू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका किस तरह से हम लोग निकालते हैं और इसका 2-3 कंडीशन है उस कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि आगे जो नोटिफिकेशन आने वाली है इसमें जैसे भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको मिल सके। ये जो चैनल है आपका खासकर सीबीएसई बोर्ड के जो क्लास 11 और 12 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो मैथ को पूरी तरह से आपका क्लास 11 और 12 के पूरे मैथ को कवर करने वाले हैं और काफ़ी डिटेल से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उससे कुछ डिफिनेशन है, जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि इक्वेशन किसे कहते हैं, है ना। इक्वेशन ऑलरेडी आप जान रहे हैं, क्लास 10 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वलिटी को बताता है ना। अगर दो पार्ट है दोनों पार्ट को बराबर करने की बात कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर वैल्यू आप ले सकते हैं कि 4x प्लस 1 इक्वल टू 9 दिया हुआ है ना, तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पुट करें जो दोनों आप क्या करें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पुट डालेंगे यहाँ 2 डालेंगे तब हो जाएगा 8 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा सेम वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स इक्वेशन क्या है इक्वालिटी को शो करता है
है ना। इक्वालिटी मतलब कि दोनों पार्ट का जो वैल्यू है वो सेम पार्टिकल होना चाहिए, सेम पार्टिकल का वैल्यू होना चाहिए, या सेम कर सकते हैं कि दोनों का वैल्यू क्या हो, सेम हो, जिसमें उसमें जो भी वेरिएबल्स हम डाल रहे हैं, है ना, वो वेरिएबल क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या है कि आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका वेरिएबल्स के हायर पावर कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसमें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, वेयर ए बी सी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, है ना, जहाँ पे क्या है कि ए नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या है एक्स का पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें एक पार्ट और भी आते हैं कि डिस्क्रिमिनांट के बारे में डिस्कस भी किए। डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू होता है कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आप उसको माइंड में रखिएगा, आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट आपका जो डिफिनेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आपका वहाँ पे इक्वल टू का साइन आपको नहीं मिलेगा, है ना, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, और उस एक्सप्रेशन में क्या है कि ए बी सी जो है वो डिनोट करेगा कुछ नंबर्स को, है ना, और जहाँ पे ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर वो 0 होगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन शो ही नहीं करेगा, दैट मीन्स वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात आती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होगा, दो एक्सप्रेशन लिए हुए हैं, एक्स वेरिएबल के दो एक्सप्रेशन लिए हुए हैं, उसके और दोनों एक्सप्रेशन क्या है कि आपका इक्वल वैल्यू है ना, सब एक्स के जितने भी वैल्यू है क्या है, सारे इक्वल है। देन हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, सॉरी वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो डिफिनेशन है, इस डिफिनेशन को समझिए, है ना, ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट है, आप बोल सकते हैं इसको बहुत जगह आप इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। जिससे है आइडेंटिकल आपका इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या बोलता है कि आपके जो रूट है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है ना, वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, वो रूट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ लिए हुए हैं, ये अगर इसका रूट की बात करते हैं तो इसका रूट 1 और 4 निकलेगा, है ना, आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, इसका रूट है 1 और 4 निकलेगा। अगर हम इसकी भी बात करते हैं, दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो इसका भी रूट कितना निकलेगा, 1 ही 4 निकलेगा। देन हम बोल सकते हैं कि आपका अगर ये आपका ए इक्वेशन है और ये आपका बी इक्वेशन है, देन हम बोल सकते हैं कि ए और बी जो इक्वेशन है वो क्या है, आपका आइडेंटिकल इक्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये होता है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो आइडेंटिकल है ना, तो क्या होगा, उसके जो कोफिशिएंट है वो के जो पावर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, वो सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर पावर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या एक्स स्क्वायर होना चाहिए, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, है ना। देन हम बोल सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा है, वो आइडेंटिकल इक्वेशन मान सकते हैं, जो आप इस प्रकार से आप इसको इक्वल कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है ना, वो क्या है, अनचेंजेबल है। ठीक है, अनचेंजेबल है, यदि उसमें कोई चीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, तो उसके जो नॉन जीरो नंबर से अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे नंबर जो नॉन जीरो नंबर है ना, तो क्या होगा, उसके जो रूट है वो आपको सेम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे दिया हुआ ये इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 आपका दिया हुआ है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, है ना, जब इसका जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका सेम निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको कोई भी जीरो से क्या होना चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करें, है ना, लाइक और शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।